गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट रचना प्रसून इसका चैप्टर 6 वचन ये कराने जा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। ये है आपका लेसन 6 वचन। ठीक है। नंबर यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी वचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और एक वचन और द्विवचन बहुवचन की क्या परिभाषा होती है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वचन का प्रयोग हम किस किस जगह पर और कैसे कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पहले में मुर्गी दाना चुग रही है, सेकंड में मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। ठीक है। पहली पिक्चर में बच्चा खेल रहा है, सेकंड में बच्चे खेल रहे हैं। तो आप सबको ये स्पष्ट हो गया होगा वाक्यों से कि मुर्गी और बच्चा ये एक हैं, इसीलिए यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, परंतु मुर्गियाँ और बच्चे ये एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर हमें एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो बच्चों शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। शब्दों के जिन रूपों से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। अब एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले, पर वहाँ पर एक ही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। यह हमेशा एक वचन में ही आता है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, पाठशाला आदि। ठीक है। अब वाक्यों को कुछ वाक्यों द्वारा समझिए। लड़का पढ़ता है, घोड़ा घास खा रहा है। ठीक है। और पुस्तक ले आओ। तो यहाँ पर हमें सभी शब्दों से एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, एक ही चीज़ का पता चल रहा है। अब हम जानेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, पुस्तकें, घोड़े, पाठशालाएं। अब इन्हें वाक्यों द्वारा भी समझिए। लड़के पढ़ते हैं, घोड़े घास खाते हैं, पुस्तकें ले जाओ। तो यहाँ पर घोड़े, लड़के, पुस्तकें सभी किस में हैं? बहुवचन में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ बहुवचन के उदाहरण बताए। अब कुछ बातें जो विशेष होती हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति होता है। आदर देने के लिए जैसे पिताजी एक हैं, पर हम क्या बोलेंगे? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम जहाँ आदर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वहाँ एक चीज़ को भी, एक वचन को भी बहुवचन की भांति ही प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोक, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में ही होगा। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, माधुरी के केश लंबे हैं, केश मीन्स बाल, उसके आंसू निकल आए। आजकल आपके दर्शन दुर्बल हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए। पॉइंट नंबर 3, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो ये ध्यान रखिए कि इनका प्रयोग सदैव ही एक वचन में होता है। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का प्रयोग होता है। कभी कभी क्रियाओं को देखकर भी वचन पता चलते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, ये एक वचन है, पर बंदर पेड़ पर
बैठे हैं। यहाँ पर ये बहुवचन हो गया। जैसे मोर नाच रहा है तो एक वचन के लिए है, परंतु रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, यहाँ पर ये बहुवचन का रूप हो गया। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। शब्द के अंत में ए के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहन, बहन का क्या बन जाएगा? बहनें। ठीक, ये आप सबको पता ही है। बहन का जब हम बहुवचन रूप करेंगे तो क्या बनेगा? बहनें। ठीक। किताब, किताबें, किताब, किताबें, आँख, आँखें। ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं। गाय, गायें, गाय, गायें, भैंस, भैंसें और फौज, फौजें। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, कौवा, कोए, गधा, गधे, गमला, गमले, घोड़ा, घोड़े, चीता, चीते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए लगाया जाता है, जिससे वह बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। माला, मालाएं, व्यथा, व्यथाएं, लता, लताएं। ठीक है। शिला, शिलाएं, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं। ये सभी बहु स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रीलिंग के अंत में ई अथवा ई के स्थान पर इया लगा दिया जाता है। जैसे रीति, रीतियाँ, विधि, विधियाँ, रुचि, रुचियाँ, थाली, थालियाँ, रोटी, रोटियाँ, बेटी, बेटियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगा दिया जाता है, जिससे वह बहुवचन बनता है। जैसे लुटिया है, लुटिया में क्या लगा देंगे हम? चंद्रबिंदी, लुटियाँ। चूहिया, चूहियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। ठीक है। चिड़िया, चिड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ शब्दों के अंत में ऊ और ऊ अथवा अ के स्थान पर ए जोड़ देने पर बहुवचन बनता है, परंतु शब्द के अंत में ऊ होने पर उसको ऊ कर दिया जाता है। अब इसे कुछ शब्दों से समझिए। जैसे बहू, बहू का क्या बन गया? बहुएं। ठीक है। ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधू, वधुएं और गौ, गौएं। ठीक है। ये हमारा ए लग गया यहाँ पर। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। कुछ शब्दों में गण, दृण, जन, वर्ग, दल, लोग लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे छात्र का क्या बन जाएगा बहुवचन? छात्रगण। ये याद रखिएगा बच्चों। गुरु का गुरुजन और युवा का युवा वर्ग। ठीक है। हम लोग, सैनिक, सैनिक दल, पंडित का पंडित वृंद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, दोनों में ही एक समान ही चलते हैं। जैसे हाथी का हाथी ही बहुवचन होगा, फूल, फूल, कवि, कवि। ठीक है। भाई, भाई। तो ये शब्द एक से ही रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन। तो इस तरह बच्चों आपने लेसन रीड किया। अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप सभी बच्चे होमवर्क में क्या करेंगे? आप सभी बच्चे इस लेसन की रीडिंग लगाएंगे और शब्दों को पढ़कर और एक वचन और बहुवचन का प्रयोग समझेंगे। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच।